अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 अक्टूबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कर्फ्यू नाफिज किए जाने का इम्कान, जबकि कातालोनिया में किरायों में 50% कमी। इटली, लोम्बार्डी और कंपानिया में कर्फ्यू नाफिज किए जाने की इतलात, जबकि आयरलैंड में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफिज। फ्रांसीसी हकाम ने एक मस्जिद को तौहीन आमेज खाकों के मामले पर बंद करने का हुक्म दिया, जबकि डेनमार्क जेल से फरार होने की कोशिश नाकाम। जर्मनी के एक इलाके में लॉकडाउन नाफिज, जबकि चाइना मुखालिफ कारकुन को जर्मनी में महाजर की हैसियत हासिल। ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना पाबंदियों के मामले पर इख्तलाफात बरकरार, जबकि बरतानिया में बेरोजगारी अंदाजों से कहीं ज्यादा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यूनान की हुकूमत ने जर्मनी, स्पेन और इटली के हकाम से क्या मुतालबा किया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। हांगकांग से फरार होकर जर्मनी पहुंचने वाले एक कारकुन को महाजिर की हैसियत दे दी गई है, जिसने गुज़िश्ता साल चीन मुखालिफ मुजाहिरों के सिलसिले में फसादात के इल्ज़ामात का सामना किया था। वो हांगकांग से फरार होकर जर्मनी पहुंचा है, जबकि इससे पहले 2018 में दो कारकुनों को जर्मनी पहुंचने पर सियासी पनाह दी गई थी। इसके अलावा अगर जर्मनी में कोरोना केसेस की बात की जाए, तो जर्मनी की बावरिया रियासत के जिले बर्चेस-जंडरलैंड में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लोगों के इंतहाई मजबूरी के बगैर घरों को छोड़ने पर पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ लोगों को वर्जिश करने, काम पर जाने या खरीदारी की इजाज़त दी गई है। जर्मनी गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 6,860 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 47 अफराद हलाक हुए हैं। उधर डेनमार्क से ताज़ा तरीन खबर है कि मशहूर सहाफ़ी कमवाल के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद शख्स ने जेल से फरार होने की कोशिश की है। इस शख्स को जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया है। कमवाल को एक इंटरव्यू के दरमियान कत्ल कर दिया गया था और उनके कातिल को एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांसीसी हकाम ने एक मस्जिद को बंद करने का हुक्म दिया है, जिसने तौहीन आमेज खाकों के सिलसिले में कत्ल होने वाले टीचर की मजम्मत की थी। इस मस्जिद को 6 माह के लिए बंद कर दिया गया है। याद रहे कि इस मस्जिद में 1500 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और ये एक मशहूर मस्जिद है। उधर पुलिस ने टीचर के कत्ल के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 तुलबा समेत 15 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जबकि फ्रांस के हकाम का कहना है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 3000 से ज्यादा लोगों को जुर्माने किए गए हैं। फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के 13,243 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 146 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना पाबंदियों के हवाले से इख्तलाफात खत्म ना हो सके, इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। मकामी रहनुमा 75 मिलियन पाउंड की माली मदद के लिए बहस कर रहे हैं। अगर इख्तलाफात बरकरार रहते हैं तो वज़ीर आज़म अला सतह के इक़दाम कर सकते हैं। उधर बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक पॉलिसी साज का कहना है कि बरतानिया में बेरोजगारी इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज्यादा है। बेरोजगारी की शरह बैंक की जानब से की जाने वाली पेशन गोई 7.5% से बढ़ सकती है। पिछले हफ्ते जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक अगस्त के पहले 3 महीनों में बेरोजगारी की शरह 4.4% हो गई है। उधर बरतानिया गुज़िश्ता रोज कोरोना के 18,804 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 80 हलाकतों की भी इतलात हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि आयरलैंड की हुकूमत ने भी बुध के रोज से मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने पर इत्फाक किया है। बुध की दरमियानी रात से पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। ये पाबंदियां 6 हफ्तों तक जारी रहेंगी। अब बात करते हैं यूनान की।
यूनानी वजीर खारजा ने जर्मनी, स्पेन और इटली से मुतालबा किया है कि वो तुर्की को फौजी साजो सामान की बरामद मुअत्तल कर दे। यूनानी वजीर खारजा ने इन ममालिक को खतूत लिखे हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का हवाला दिया है जिसमें यूरोपीय यूनियन का कहना था कि किसी भी ऐसे मुल्क को फौजी साजो सामान नहीं दिया जाएगा जो ये साजो सामान जराना इक़दामात के लिए इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ खबर शामिल करते हैं यूरोपीय कमीशन का कहना है कि वो कब्रस और माल्टा की जानब से सरमायाकारी के बदले शहरियत देने के मामले की तहकीकात करेगा और इन ममालिक को जवाब देने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। इन ममालिक को यूरोपीय यूनियन की जानब से नोटिस भेजे गए हैं। इससे पहले कब्रस की पुलिस के सरबराह का कहना था कि जाली शहरियत स्कैंडल की तहकीकात के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। याद रहे कि अल जजीरा टीवी जो है उसने इस स्कैंडल को बेनकाब किया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली के इलाके लोम्बार्डी और कंपानिया के इलाके मंगल के रोज कर्फ्यू नाफिज करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपानिया के इलाकाई गवर्नर ने ऐलान किया है कि जुम्मे की रात 11 बजे कर्फ्यू की दरख्वास्त की गई थी और जुम्मे के रोज 23 तारीख को हर चीज बंद हो जाएगी। उधर लोम्बार्डी से भी इतलात हैं कि लोम्बार्डी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कर्फ्यू जुमरात की रात से शुरू होगा और 13 नवंबर तक जारी रहेगा। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन की हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर सेहत का कहना है कि इस सिलसिले में तमाम अपोजिशन पार्टियों और इलाकाई हुकूमतों से बातचीत की जाएगी। स्पेन एक ही दिन में कोरोना के 37,890 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जबकि मजीद 217 अफराद हलाक हो गए हैं। याद रहे कि स्पेन कोरोना केसेस की तादाद 1 मिलियन तक पहुंचने वाली है। उधर स्पेन कोरोना की खराब सूरत हाल की वजह से नावारा सूबे ने जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। तमाम गैर ज़रूरी नकलो हरकत को रोक दिया गया है। तमाम दुकानें और दूसरे कारोबार रात 9 बजे बंद करना लाजमी हो गए। उधर कैटालोनिया में अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो मजीद 2,855 केस सामने आए हैं जबकि 51 हलाकतें भी रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है कि कैटालोनिया की गवर्नमेंट ने तमाम बार रेस्टोरेंट के किरायों में 50% कमी का ऐलान किया है। इसके अलावा तमाम मुतासरा कारोबार जो दूसरे मुतासरा कारोबार हैं उन पर भी ये कानून लागू होगा। याद रहे कि बहुत ज़्यादा मुजाहरे देखने आए थे, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे बारें और रेस्टोरेंट बंद करने के हुकूमती फैसले की वजह से। उधर एक अच्छी खबर यह है कि स्पेन को दिसंबर के महीने में कोरोना वैक्सीन की 3.1 मिलियन खुराकें मसूल होंगी। हकाम का कहना है कि तकरीबन 15 मिलियन शहरियों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए होंगी। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।